हेलो बच्चों, अम्बी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज आप लोगों को कक्षा 12 गृह विज्ञान आपकी जो अध्याय 4 है, खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। मैं आज आप लोगों को मास्टरमाइंड और अवतार दोनों जो सीरीज है, इसके बाद आपके राजीव की बुक कंप्लीट कोर्स, तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां से मैं सारा करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्योंकि बेटा आपके जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादातर आपके राजीव प्रकाशन के बुक से ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। संसाधित मतलब क्या, किन खाद्य, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिन्हें हम सुरक्षित रखते हैं अपने प्रयोग के लिए लंबे समय तक, उसे ही हम बोलते हैं संसाधित। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसे हम? संसाधित। अचार, मुरब्बा, पापड़, या सब। तो बेटा ये सारे चीजें, ये सब आपके अचार, मुरब्बा, पापड़, ये सब हम क्या करते हैं? संसाधित करके रखते हैं, यानी लंबे समय तक के लिए। दूसरा है, भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इसके कितने प्रतिशत योगदान है? इस ग्रुप चैनल से कुछ हमारे तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़े हैं बेटा, तो आप सारे लोग ये क्वेश्चन देखिए। आपके चाहे अल्टी के एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर नेट के एग्जाम हो, वहां पर ये प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे कितने, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है आपका? 6%। ठीक है, इसे आप जरूर देखिएगा। फैसाई ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं? तो नमक, गेहूं का आटा, दूध, तेल और सब। तो ये सारे के लिए फैसाई क्या करता है? ये देखता है कि आपने जो भी खाद्य पदार्थ तैयार किए हैं, आपने सारे प्रोसेस से उसको गुजारा है कि नहीं, और उसमें जो भी आपने चीजों को मिलाया है क्या उसकी गुणवत्ता सही है। तो फैसाई क्या करता है? नमक, गेहूं का आटा, दूध, तेल, इन सब के सुदृढ़ीकरण का मानक निर्धारित करता है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। निकोलस एम्पर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ने डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया को किस सन में विकसित किया? तो 1810। देखिए बेटा, यही सारे जो प्रश्न होते हैं ना, हमारे तैयारी करने वाले बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। तो तैयारी का मतलब होता है बेटा कि आप एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी आपके गृह विज्ञान के सिलेबस हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। और आप बच्चे जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो लोग आपने जो भी पिछला नहीं अच्छे से पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ो बेटा, क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में बेस से स्ट्रांग हो तो आप कोई भी एग्जाम निकालो, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब प्रश्न आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं और ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो जब आप शुरू के, यानी अपने बेसिक जो नॉलेज है, जब आप उसे ग्रहण करते हो बेटा, तो आपको ये सारी चीजें, यानी जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो हमें देखने में बहुत कठिन लगते हैं पर वो होते हैं बहुत सरल, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो निकोलस एम्पर्ट द्वारा 1810 में डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया विकसित की गई थी। इसके बाद है बेटा, देखिए राजीव प्रकाशन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है और इसी में से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है और इसी में से जो भी बच्चियां सीयूटी का फॉर्म डालेंगे आगे चल के उनके लिए भी ये कारगर होता है। लुई पास्चर द्वारा अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किस वर्ष किया गया? तो कब? 1860, 1862, 1864 या फिर 1866? तो यहाँ पर कब किया गया था? 1864 में। लुई पास्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया? अंगूरी शराब, अल्कोहल, सिरका, बियर या फिर सभी? तो जो लुई पास्चर थे ना, वो इन सब चीज पर किए थे। अंगूरी शराब यानी अंगूर से, अंगूर के रस से जो शराब तैयार की, अल्कोहल, सिरका, बियर, ये सब पर। भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए निम्न में कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो पीड़क कीटों का आक्रमण, संसाधन भंडारण के लिए अनुपयुक्त ताप, ऑक्सीजन और नमी का अत्यधिक प्रभाव, या फिर सब? तो ये सारे कारण होते हैं बेटा हमारे भोज्य पदार्थ को बिगाड़ने में या भोज्य पदार्थ को खराब होने में। तो ये सभी होगा। आप एक चीज ध्यान दिया करो बेटा,
आपके कक्षा 12 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें 20 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 7 से 8 तो आप समझ लो बेटा कि उपर्युक्त सभी ही रहते हैं। बस थोड़ा सा समझने की बात है, नहीं तो आप ये 20 नंबर, अब बेटा देखो जब टीचर कॉपी चेक करता है ना, जब देखता है कि बच्चा ऑब्जेक्टिव सब सही सही कर रहा है तो वो जान जाता है, आपका डिटेल पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि टीचर के ऊपर भी थोड़ा सा समय का बाउंडेशन होता है और वो कहीं दूर जाके कॉपी चेक करता है, तो उससे भी थोड़ा सा होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करूँ ताकि हमारी अर्निंग अच्छी हो जाए। तो इसके लिए वो आपके डिटेल नहीं पढ़ने जाता है। तो आप बेटा ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करो। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये आपके ठोस नंबर, अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही सही कर लिया तो आप रिटर्न में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर देते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? मैंने बताया था बेटा, विकार्य, अर्धविकार्य और नश्वर नहीं होने वाले। तो दूध, दही, मछली, मांस, जितने भी प्रोटीन वाली चीजें होती है बेटा वो बहुत जल्दी खराब होती है, यानी 2 से 3 दिन, इससे ज्यादा हम उन्हें नहीं रख सकते हैं। विकार्य खाद्य पदार्थ कितने दिनों में खराब होता है? तो 1 से 2 दिन। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 नहीं दिया तो आप 1 से 2 पे जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 दिन नहीं, इतना नहीं चलता है। अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ कितने समय तक रहते हैं? तो ये आपके सप्ताह भर। यहाँ बेटा 1 से 2 सप्ताह दिया है सही, तो आप इसे ही सही मानिएगा, लेकिन आपके जैसे लहसुन, प्याज, आलू, ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये तो कुछ महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक भी चल जाता है, उन्हें भी हम अर्धविकार्य में रखते हैं, लेकिन आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पहला ही सही होगा। यहाँ पे हम 3 से 4 सप्ताह भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब आपकी बुक में जो दिया है सही, आप उसे ही करिएगा। ठीक है, फल और सब्जियों को निम्न में से किसमें शामिल करते हैं? तो फल और सब्जियां जो हमारे होते हैं बेटा, ये अर्धविकार्य होते हैं। क्या हम सेब को 1 से 2 सप्ताह यूज करते हैं? नहीं, सेब तो हमारा महीने भर भी चला जाता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में मत रखिएगा और ये क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर इसके बाद है रूपांतरित तने वाले फल, फसलें हैं। रूपांतरित तने, तने वाला जैसे आपका आलू, प्याज, ये सब क्या है? हमारी तने वाली है, तो दोनों होगा। अविकार्य जो खराब नहीं होते, आपके गेहूं, दाल, चावल, दलहन, तिलहन वाली और अनाज वाली जितने भी हैं वो सब खराब नहीं होते, यानी हम इन्हें सालों साल रख सकते हैं। सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक तो क्या है बेटा? पोषक पदार्थों की उपलब्धता भी है, नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर, प्रति जैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, उक्त सभी। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मास्टरमाइंड के कुछ क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट होगा बेटा बस मैं वही बताऊंगी, क्योंकि आपने उस वाले बुक से कर लिया है, तो आपको ज्यादा अपना समय यहाँ पे व्यतीत करना नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या दिया है बेटा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? तो वही है, सेम क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण को आवश्यक माना जाता है, तो बाद में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक समय तक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए, तो सब ये सारे कारण होते हैं जिसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। भोज्य पदार्थ में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना क्या कर? अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या किया गया? सुखा करके। तो हम क्या करते हैं? निर्जलीकरण, यानी जब किसी भी भोज्य पदार्थ से जल की मात्रा को हटा दिया जाता है तो वो भोज्य पदार्थ क्या होता है? कुछ समय तक के लिए सुरक्षित हो जाता है। जैसे गेहूं धुल करके हम लोग रखते हैं, लेकिन धूप अच्छे से दिखाते हैं। कब धुलते हैं? गर्मी के महीने में, जिसमें तेज धूप होती है, आपका 42, 43, 44 टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या होता है? हमारा खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी नमी सारी नष्ट हो जाती है। खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? तो धन की बचत करना, समय श्रम की बचत करना, खाद्यान्नों को सदुपयोग करना, या फिर सभी। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? सभी। गन्ने से शक्कर का बनना क्या होता है? जैविक परिवर्तन है, व्युत्पन्न परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या फिर हिमीकरण है। तो यहाँ पे देखिए बेटे हमने क्या किया? गन्ने से शक्कर बनाया, तो हमने कोई एक चीज लिया लेकिन हमने उसे रूपांतरित कर दिया, यानी उसका एक अलग सा रूप तैयार कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। इसके बाद है खाद्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को बांटा जाता है, तो भौतिक, रासायनिक, जैविक, सब में बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ भोजन में विविधता लाने के लिए प्रयोग में शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ पे क्या दिया है बेटा? नहीं, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिएगा। अचार, आइसक्रीम, पुलाव, या फिर पानी। तो पानी हम किसी चीज में नहीं शामिल करते बेटा, पानी डालने से क्या होता है? हमारी वस्तु या हमारी सामग्री खराब हो जाती है। भारत में संरक्षित पदार्थों का उदाहरण है, तो ये सब है। खाद्य विज्ञान में शामिल है,
पाक कला, कृषि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर सब। तो बेटा हम सब चीज को शामिल रखें। ये प्रश्न मैंने करा दिया है आपको। खाद्य पदार्थ में डिब्बाबंद ये भी हो गया है। नष्ट होने का आधार ये भी, एक दिन में खराब होने वाली चीजें जितनी भी आपके प्रोटीन वाली चीजें हैं, एक वर्ष में जितने भी अनाज है उनको हम रखेंगे। वे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभप्रद प्रभाव डालते हैं, कार्यमूलक, संश्लेषित, संरक्षित या फिर सभी। तो यहाँ पे क्या दिया, मनुष्यों पर, तो कार्यमूलक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर देखिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो कार्यमूलक, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे कार्य कर रहा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कार्यमूलक। ऐसे पदार्थ जो 1-2 सप्ताह तक ही स्थित रह सकते हैं क्या कहलाते हैं, अर्धनश्वर। भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जैविक क्या है, तो जीवाणु, कवक, इष्ट या फिर सभी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या है, जीवाणु, कवक, इष्ट। जैसे ब्रेड में भी देखते हैं आप, 3 से 4 दिन के बाद उसमें क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, वो हमारे भोज्य पदार्थ को नष्ट कर देता है। इष्ट, कुछ इष्ट तो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, लेकिन कुछ धीरे धीरे जैसे इष्ट की मात्रा बढ़ती जाती है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब। हिम शीतीकरण मटर, यानी जिसको हम फ्रोजन मटर कहते हैं, जो आप बच्चों को पनीर बहुत पसंद होता है, तो आप जरूर पनीर की सब्जी में मटर डालते हो, भले ही बाहर से खरीद के लाते हो, उसे हम बोलते हैं हिम शीतित मटर। तो ये क्या है, संरक्षित खाद्य पदार्थ है, विनिर्मित है, कार्यमूलक है या फिर सभी। तो ये कौन से खाद्य पदार्थ है, हमारे संरक्षित खाद्य पदार्थ है। क्यों संरक्षित, क्योंकि हम इसे अपने आगे के समय में इसका प्रयोग करते हैं। कम सोडियम वाला नमक है, चिकित्सकीय खाद्य, कार्यमूलक, व्युत्पन्न या फिर संरक्षित खाद्य। तो क्या है बेटा, यहाँ पर आयोडीन कम है, तो चिकित्सकीय किसको दिया जाता है, कम सोडियम किसे दिया जाता है, हाँ, जिसको क्या होता है, बीपी की समस्या होती है, यानी हाई बीपी होता है, उसमें हम कम सोडियम देते हैं। उच्च खाद्य उत्पादों को क्या कहा जाता है, जो विभिन्न संघटकों को मिलाकर तथा संसाधित करके तैयार किया जाता है, तो चिकित्सकीय, कार्यमूलक, संश्लेषित या फिर व्युत्पन्न। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा, कार्यमूलक। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलाते हैं, जब हम किसी चीज में मिलाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सॉरी कार्यमूलक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फार्मूलाबद्ध। क्या बोलते हैं, फार्मूलाबद्ध। फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ क्या है, डबल रोटी, बिस्किट, केक, ये फिर सभी। तो सब में हम कुछ ना कुछ चीजों को मिलाते हैं, ऐड करते ही हैं। तो सब हमारे देश में खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही क्या है, और क्या बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद है आपके अवतार के भी देख लेते हैं। ऐसा ना रहे बेटा कि आपका कोई चीज छूटे, मैं इसीलिए बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि आपको कोई भी सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझसे जुड़े रहिए। मैं 99% आपको विश्वास दिलाती हूँ बेटा, आपके अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में। प्राचीन काल में भारत में किसी विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता है, तो खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों, सॉरी क्या है, खाद्य पदार्थ, खाद्य प्रौद्योगिकी नहीं, खाद्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं, संसाधित करते हैं, ताकि हमारे आने वाले समय में या फिर जब उस समय उस चीज की उपलब्धता ना हो तब हम उसका यूज कर ले। अधिक समय तक संरक्षित रखने वाले खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई मांग के कारण किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो किसका प्रयोग किया जा रहा है, नई तकनीकों का एवं विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण एवं विपणन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, खाद्य विज्ञान कहते हैं। कौन कच्ची सामग्री को तैयार एवं अर्ध तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों एवं तकनीकों का एक समूह है, तो क्या है, खाद्य संसाधन। क्या है बेटा, खाद्य संसाधन। खाद्य उत्पादन में बढ़ती आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसके सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो खाद्य प्रौद्योगिकी। यानी जहां भी हम सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे क्या है, प्रौद्योगिकी। निकोलस, ये बार बार क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अंगूरी शराब, लुई पास्चर। खाद्य संसाधन से जुड़ी व्यवसायिकों को किस प्रकार की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो कच्चे पदार्थ के सामान्य गुण, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, जल और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये सारे चीज। खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से किसकी उपस्थिति द्वारा निम्नीकरण से नष्ट हो जाते हैं, तो एंजाइम,
पीड़ानाशक, सूक्ष्म जीव या फिर रासायनिक पदार्थ। तो पीड़ानाशक कुछ नहीं बेटा, तो अभी यहाँ मतलब हमें ये सोचना ही है कि ये तो नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है नहीं, सूक्ष्म जीव और एंजाइम इन्हीं में से कोई एक होगा। तो हमारा क्या है बेटा, प्राकृतिक रूप से किसकी उपस्थिति द्वारा निम्नीकरण से नष्ट हो जाता है, तो एंजाइम, सूक्ष्म जीव नहीं, एंजाइम। खाद्य संसाधन संबंधी कार्य किसके सेल्फ काल को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया था, तो खाद्य उत्पादन, खाद्य उत्पादन के यानी उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए इस डिजाइन का तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, तो ये सब हमने पढ़ा था, सब है। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थों को किस तरह के पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है, तो ताजे खाद्य पदार्थों की। निम्नतम संसाधित में क्या रहेगा आपके, ताजे खाद्य पदार्थ। किस प्रकार के खाद्य उत्पादों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं सम्मिलित हो जाती हैं, तो न्यूनतम नहीं, संरक्षित भी नहीं, फार्मूलाबद्ध नहीं, क्या है, विनिर्मित खाद्य। ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्यमूलक, यानी आपके शरीर के लिए कुछ ना कुछ लाभप्रद है, तो कार्यमूलक। किन रोगों की बढ़ोतरी होने के कारण कई खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व की मात्रा बदल दी जाती है, तो कब बदल दी जाती है, रक्तचाप या थायराइड, थायराइड या हृदय रोग, मधुमेह या हृदय संबंधी, या फिर कोई नहीं, तो हृदय रोग या फिर मधुमेह, इसमें क्या करते हैं, आपके खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों की मात्रा बदल दी जाती है। ये भी हमने देख लिया है। भारत में खाद्य संसाधन हमेशा से किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत है, तो घरेलू और कुटीर, घरेलू और कुटीर। ये इंपॉर्टेंट बेटा, इसको जरूर देख लीजिएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, ये आपके टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो मैसूर में। वे खाद्य पदार्थ जो अलग अलग अवयवों के मिश्रण और प्रसंस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, फार्मूलाबद्ध। ठीक है। अब इसके बाद है, किस खाद्य उद्योग में खाद्य पदार्थों के संगठनों को कच्ची सामग्री से शोधक द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो किसके द्वारा, खाद्य व्युत्पन्न। कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, जिससे ताजे फलों की गुणवत्ता बनी होती है, तो क्या है, कार्य फार्मूलाबद्ध नहीं होगा, न्यूनतम संसाधित, तो यही आपका होगा। कम से कम संसाधित है तो क्या होगा, न्यूनतम संसाधित खाद्य। ठीक, तो आपके जितने भी यानी तीनों से मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी हमारे पास एक और भी है बेटा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका कंप्लीट कोर्स। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आया है, बार बार, इसका मतलब आपने हर जगह देखा है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करिएगा। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिक, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल है। क्या कहलाते हैं, हमारे खाद्य विज्ञान, क्या कहलाता है, खाद्य विज्ञान। देखिए पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किसने किया, लुई पाश्चर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। विभिन्न संगठनों का मिश्रण और संसाधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए थे, तो फार्मूलाबद्ध, वहां पे क्या है, हमने मिलाया है और उसको संसाधित किया, तो हमारा क्या है, फार्मूलाबद्ध। कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक और रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं, तो खाद्य संश्लेषित खाद्य। अब है बेटा आपका, जो खाद्य रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वो खाद्य क्या कहलाते हैं, चिकित्सकीय। नाम से ही समझ में आ रहा है, आपके आहार के लिए, रोगों के आहार के लिए, तो क्या होगा हमारा, चिकित्सकीय। यहाँ भी देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान मैसूर। भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत है, तो कुटीर। ठीक है, तो मैंने आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आने वाला बेटा। और जिस क्वेश्चन को आपने देखा है कि हर सीरीज में मिला है हमें, वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ें दिमाग में नहीं होती हैं। अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाइए ताकि एग्जाम के टाइम आपको समस्या ना हो। बड़े बड़े क्या बोलते हैं, आपके जो लंबे चौड़े नोट्स बनाए उसको ढूंढने की जरूरत ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आप एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिए। बाकी डिटेल में तो आपके पास भी समय है बेटा, आप डिटेल में भी पढ़ाई कर सकते हो।
ठीक है, तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके अति लघु और विस्तृत प्रश्न करवाऊंगी। ठीक है बेटा, भले ही वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो आप बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सारे लोग चैनल को देखते हैं तो कमेंट जरूर करिए बेटा, लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमारा जो होम साइंस का परिवार है वो थोड़ा और बड़ा हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो होम साइंस पढ़ रही हैं वो इससे जुड़े और अपने लाइफ में कुछ कर सके, क्योंकि होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें अपना दिया, उसके लिए हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। आप सब बच्चे मन लगाकर पढ़ो। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।